टमाटर वाले का व्यापार। चंदनपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। वो टमाटरों का व्यापारी था। वो कम दाम में टमाटर खरीदकर शहर में उन टमाटरों को दुगने दाम में बेच दिया करता था। उसका एक साला था जिसका नाम सोनू था। वो उसके पास शहर में रहने आ गया। जीजाजी, मुझे काम की आवश्यकता है, क्या आप मुझे काम पे रखोगे? आप मेरा विश्वास करो, मैं अच्छे से काम करूंगा। अरे सोनू, तुम काम तो है, पर मैंने तुम्हें कभी काम करते हुए नहीं देखा। तुम तो बड़े लापरवाह हो। फिर भी क्या काम कर लोगे तुम? नहीं जीजाजी, मैं काम करूंगा। आप मेरे पे एक बार विश्वास करके तो देखिए। रवि ने सोनू को काम पे रख लिया और महीने के 2000 रुपए देने का वादा किया। सोनू, ये टमाटर लो और पास के होटल में दे आओ, पर याद रहे 100 रुपए जरूर ले आना। ठीक है जीजाजी, मैं अभी टमाटर लेके जाता हूँ और मैं पैसे लेकर जरूर आऊंगा। हाँ ठीक है, पर 100 रुपए याद से लेकर आना। कुछ ही दिनों में सोनू सारा काम सीख गया और मन लगाकर काम करने लगा। अरे सोनू, आज तुम दुकान संभालो, मुझे टमाटरों की सप्लाई लेकर शहर में जाना है। अरे जीजाजी, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं दुकान का सारा काम संभाल लूंगा और बिना पैसे लिए किसी को एक भी टमाटर नहीं दूंगा। इसी तरह दोनों मिलकर दुकान का काम अच्छे से संभालने लगे। कुछ ही दिनों में सोनू ने अपने जीजा से अपनी मन की बात बताई। जीजाजी, क्या मैं आज टमाटरों की सप्लाई लेकर चले जाऊं? मुझे आप ये काम करने की आज्ञा दीजिए, मैं ये काम अच्छे से संभालूंगा, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। और जीजाजी, मैं कभी शहर भी नहीं गया, इसी बहाने मैं शहर भी देख लूंगा और मुझे शहर का ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है सोनू, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ टमाटर लेकर, और ट्रक को संभाल कर चलाना। कहीं शहर देखने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि तुम्हारे पास पैसे हैं। सोनू खुशी खुशी ट्रक को लेकर शहर में चल पड़ा। वो बहुत तेजी से जा रहा था, उसका सड़क पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसने बहुत तेजी से लाल बत्ती को क्रॉस कर दिया। गाड़ी इतनी तेज थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब लाल बत्ती को क्रॉस कर गया। वो अब अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत तेजी से ब्रेक लगा दी, जिस कारण उसका ट्रक पलटकर दूसरी साइड गिर गया। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण ट्रक में जितने भी टमाटर थे वो सारे खराब हो चुके थे। रवि को जब पता चला कि सोनू का एक्सीडेंट हो गया है, वो जल्दी से शहर आ गया। अरे सोनू, ये तुमने क्या किया? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जीजाजी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने ख्यालों में खो गया था और मुझे लाल बत्ती का पता ही नहीं चला। अचानक से सामने से एक गाड़ी आई और तभी एक्सीडेंट हो गया। तुमने अब अपनी गलती मान ली है, तो अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? आगे से बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ भी धो सकते हो। दोस्तों, हमने जो काम जिम्मेदारी से लिया है उसे हमें जिम्मेदारी से ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि लापरवाही से किया गया काम हमेशा बिगड़ता ही है।